हमारा आज का टॉपिक है बायोट-सैवर्ट लॉ। जे.बी. बायोट एंड फेलिक्स सैवर्ट ने 1820 में ये लॉ दिया था, बायोट-सैवर्ट लॉ। ये बायोट-सैवर्ट लॉ बायोट और फेलिक्स सैवर्ट ने जो है इन्होंने मिलके एक कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था। बायोट और सैवर्ट के लास्ट नेम से इसका नाम पड़ा है बायोट-सैवर्ट लॉ। ओके, तो ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ जो थे, इन्होंने एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट चेक किया था कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो है एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ली, ठीक है, जिसमें कोई करंट मूव कर रहा है आई। ठीक है, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट मूव कर रहा है आई से एक्स वाई लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, करंट मूव कर रहा है उसके अंदर आई, और उसमें स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, दैट इज़ डी एल। ठीक है, डी एल उसमें लेंथ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और जो है लेंथ एलिमेंट से पी एक पॉइंट ले लिया जहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, और मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट जो है वो थीटा बना रहा है एंगल विद द वायर, एंड उसका जो डिस्टेंस है वो है आर। तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वहाँ पर हम स्मॉल पोर्शन लेंगे और वहाँ पर उसका इफेक्ट नोट करके इंटीग्रेट कर देंगे। सो डी बी हमारे पास जो है एक तो थीटा एंगल बना रहा है, तो डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ थीटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना भी स्मॉलेस्ट एंगल वो थीटा बनाएगा। ठीक है, और डी बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट कम शो होगा, इसलिए इट इज़ ऑल्सो ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो हम कंबाइन कर देंगे सभी को, तो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है, दैट इज़ डी बी is equals to say any constant of proportionality which is k IDL sin theta upon r square। ओके, सो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने देखना है कि k क्या है। ठीक है, सो हेयर k इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब जो म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें जो है म्यू नॉट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर परमेबिलिटी के कितने एक्सटेंट में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है, कितने एक्सटेंट में आ रहा है, ठीक है, फ्री स्पेस में, दैट इज़ अ परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 4 पाई। ठीक है, अगर हम अकेले इसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो 10⁻⁷ 4 पाई उसकी वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं के की वैल्यू, तो हमारे पास डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म, जिसमें जो है हम सिर्फ के की वैल्यू जो है, जहाँ पर अगर डिस्कस करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो वो आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पर आती है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी, और जहाँ पर आ गई परमेबिलिटी। ओके, तो ये हो गई मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब हमने फाइंड करनी है उसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जब हम वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमें किसी चीज़ में वेक्टर पता होना चाहिए, क्या क्या वेक्टर आएंगे। तो डी बी जो वेक्टर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आई जो है करंट फ्लो कर रहा है उसमें, वो भी कांस्टेंट होगा। अब जहाँ पर कोई अनदर फैक्टर है, साइन थीटा तब होता है जब किसी में क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट इज़ यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर के साथ नीचे डिवाइड किया जाएगा तो आर स्क्वायर नीचे है और एक आर और आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा आर क्यूब। सो सबसे पहले आपने आर कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, आर कैप को सब्सटीट्यूट करना है आर वेक्टर अपॉन आर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और उनमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि साइन थीटा होता है, तो जब उन वैल्यू में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में
पहले हम देख लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जो डायरेक्शन होगी डीबी की वो आएगी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तब ये वैल्यू मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जब वैल्यू शो करेगा, सपोज कर लो कि हम स्पेशल केस ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कि व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो जब हम साइन को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0, और डीबी हो गया 0, बिकॉज साइन 0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एट 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री पे अगर वो 0 हो रहा है तो हमारे पास डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इस केस में अगर वो पैरेलल होगा, अगर हम पॉइंट उसके पैरेलल ले लें या उसके एक्सिस पे ले लें, तब जो है वो डीबी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जिस साइड पे एक्स वाई है उसी एक्सिस में अगर हम ले लें। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो 90 जब पुट करोगे तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है, साइन 90 हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1, तो हमारे पास डीबी भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम मीन्स इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, परपेंडिकुलर टू दी। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, अ प्रोटोन पी ट्रैवल एट 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर एंड 0.2 मीटर फ्रॉम इट। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 0.2 मीटर, ठीक है, दोनों में, और दोनों पैरेलल है। इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, करंट की डायरेक्शन उससे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है एज शोन, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स विच इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन एंड आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने जो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। सो B इज इक्वल्स टू, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। B इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2πr। सो हम μ0 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 4π × 10⁻⁷ एंड I की वैल्यू वहाँ दी है 5, और नीचे 2π एज इट इज़, और R दिया है 0.2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। तो जब आप f फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला लगेगा QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा जब मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आ जाएगा Q की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। V की वैल्यू भी हमें गिवन है 2 पॉइंट। प्रोटोन के लिए अगर हम देखें तो E की वैल्यू, जहाँ प्रोटोन बोला है ना, तो प्रोटोन की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19, गिवन हो चाहे ना हो। V की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁶, एंड लास्ट B की वैल्यू जो भी हमने ऊपर फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट एंड द डायरेक्शन इज यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑन द प्रोटोन टुवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने 2 बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। एक तो प्रोटोन देखना है कि जो चार्ज है वो पार्टिकल कौन सा दिया है, प्रोटोन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल दे सकते हैं। थैंक यू।